नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। यूपी ग्राम पंचायत सहायक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस दिए जा चुके हैं आप कंप्लीट उनको देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो आरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, सबके आपको आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको फ्री में फॉर्म कैसे प्राप्त करना है। हम आपको फ्री में फॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। ओरिजिनल फॉर्म होगा, नया फॉर्म है, आप इसको भर के आप आसानी से जमा कर दीजिए। और फॉर्म भरना भी हम एक बार आपको इस वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि फॉर्म कंप्लीटली ऑफलाइन है। तो इसमें A to Z सारी बातें जानना जरूरी है कि किस कॉलम में क्या भरा जाएगा, फ़ोटो कौन सी होनी चाहिए, फ़ोटो को वेरीफाई करवाना है या फिर नहीं करवाना है, फॉर्म को वेरीफाई करवाना है प्रधान से या फिर नहीं करवाना है, और जिनके पास आय जाति निवास नहीं है या फिर पुराना है उनके सभी डाउट्स अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, वो भी अच्छे से फॉर्म को भर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एक बार हम सीट आरक्षण से रिलेटेड थोड़े डाउट्स जो कैंडिडेट के ज़्यादा आ रहे हैं उनको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप जो है वेबसाइट पे जाइए, पंचायती राज की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हमको कैसे वहाँ पे सर्च करना है कि अपने गांव में आरक्षण क्या था, तो आपको जो है आई बटन पे क्लिक करना है, वो वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, उस पर आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कि आपके गाँव में प्रधान कौन है ये मैटर नहीं करेगा। मैंने कई बार ये बताया है, सभी चैनल पे बताया जा रहा है कि आप जो है अपने प्रधान को देखिए। प्रधान को नहीं देखना है, यहाँ पे आपके प्रधान हो सकता है महिला हो और आप पुरुष हो, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। कंडीशन क्या होगी कि महिलाओं को ही सिर्फ आरक्षण की बात की गई है। पंचायती राज का जो नियम है, यानी 73वें संविधान संशोधन में यही कहा गया है कि महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा। तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके यहाँ सीट UR रही हो, यानी कि अनारक्षित सिर्फ और सिर्फ रही हो, वहाँ पे कोई महिला प्रधान हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे UR का मतलब होता है कि महिला और पुरुष दोनों लड़ सकते थे। तो दोनों जब लड़े होंगे तो कोई महिला हो सकता है जीत गई हो, तो वहाँ पे पुरुष फॉर्म भर सकते हैं, यानी कोई भी कैटेगरी का पुरुष और महिला फॉर्म भर सकता है वहाँ पे। तो UR के जो है श्रेणी में अगर आ रहा है आपके यहाँ आरक्षण, तो आप सब लोग फॉर्म को आसानी से भर दीजिए। अगर वहाँ पे UR लेडीज़ लिखा है तो वहाँ पे दिक्कत है। तो वहाँ पे जितने भी कैटेगरी हैं OBC SC ST, तो उन सभी महिलाओं को फॉर्म को भरने अलाउ होगा, वहाँ पे पुरुष फॉर्म नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे OBC की बात, तो OBC में अगर OBC लेडीज़ लिखा हुआ है आपके गांव में आरक्षण सीट में, OBC यल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लेडीज़ हुआ, तो वहाँ पे लेडीज़ फॉर्म भर सकती हैं OBC कैंडिडेट केवल। और यहाँ पे सेम SC के लिए हो जाएगा। SC में जो है अगर यल लिखा हुआ है तो वहाँ पे लेडीज़ प्रधान होगी, तो लेडीज़ ही फॉर्म भर पाएंगे, वो भी SC के। कंडीशन क्या है कि अगर कोई फॉर्म नहीं भरता है, तो इस बात को आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि वहाँ पे फॉर्म भरा गया है कि नहीं भरा गया है। तो ये जो जब दोबारा आएगा, अगर कोई फॉर्म नहीं भरता है तो दोबारा के लिए वहाँ पे टाइम दिया गया है कि दोबारा से आवेदन जो है आमंत्रित किए जाएंगे, तो उस टाइम आपको फॉर्म को भर देना है। फॉर्म को आपको किसी से वेरीफाई नहीं करवाना है, किसी से कुछ नहीं करवाना है, सेल्फ अटेस्ट, यानी कि आप फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो पेस्ट करके और हम बताते हैं कि कहाँ पे आपको साइन करना है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, कोई दिक्कत फॉर्म में नहीं होने वाली है। बस आप फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनको लगाना है। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, स्नातक की डिग्री है, तो आपको कहाँ पे उसको लगाना है हम सब बताएंगे। तो 2 से 17 अगस्त के बीच आवेदन होने हैं, तो आप इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। आप फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। आरक्षण से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप एक बार उनको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं, ये नया वाला फॉर्म आपके समक्ष आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि फ़ोटो को पेस्ट करना है, यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करना है और फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे फिर साइन कर देना है। साइन आपको ऐसे करना है कि आधा जो है कागज़ पे हो और आधा फोटो पे हो, वो भी फेस पे नहीं जाना चाहिए। यानी कि साइन ऐसे करना है कि आधे फोटो के नीचे यहाँ पे साइन हो जाए और आप अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपका फ़ोटो कहीं पे निकल नहीं पाएगा और यहाँ पे आपके साइन होंगे, तो आप एक सेल्फ अटेस्टेड माना जाएगा। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे फ़ोटो सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं, साइन ना भी करें तो कुछ चलेगा। आवेदक का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है यहाँ पे, तो माता पिता का भी नाम लिख सकते हैं। एक फॉर्म और आया है, ये सरकारी रिजल्ट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, बाकी हम टेलीग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ से आप पूरा फॉर्म जो है 2 फॉर्म हैं, उन दोनों फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं और दोनों में से किसी एक फॉर्म को आप भर दीजिए आसानी से।
तो जो सरकारी रिजल्ट वाला फॉर्म है तो वहाँ पे जो है माता पिता का नाम जो है अलग अलग नहीं दिया गया है, वहाँ पे एक साथ में दिया गया है। और जो ये नया वाला फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छे से सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया गया है, ये अच्छे से टाइप कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो पेस्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, विकास खंड का नाम लिखना है और आप जनपद का नाम लिख देना है। यहाँ पे जनपद का नाम लिखेंगे, फिर आवेदक अपना नाम लिखेगा, पिताजी का नाम लिखेगा, माताजी का नाम लिखेगा और जन्मतिथि लिखेगा। यहाँ पे सब कुछ हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। जो भी आप भर रहे हैं यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, ये सभी जो है हाई स्कूल के मार्कशीट से आप देख करके ही भरें, एक भी कुछ गलती ना हो। आप हिंदी में फॉर्म को भरेंगे क्योंकि हिंदी में ही फॉर्म है। काली पेन से आपको फॉर्म भरना है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जन्मतिथि हाई स्कूल के अंकपत्र के अनुसार ही भरना है। और जिन्होंने जो है अभी पास किया हुआ है, अभी यानी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया हुआ है, उन्होंने इंटर पास किया है, यदि वो फॉर्म भरना चाहते हैं यानी कि 18 साल के हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो जो इंटरनेट कॉपी है उसको जो है एक बार प्रिंसिपल, अपने यहाँ प्रिंसिपल जो विद्यालय का प्रिंसिपल है वहाँ पे जा करके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। बाकी आप एक बार अच्छे से सब कुछ क्लियर कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्म भर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास मार्कशीट आ चुकी है, मार्कशीट जो है इंटरनेट कॉपी आ चुकी है, तो वो जो है उसके अनुसार फॉर्म को भर सकते हैं। हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, तो वो ये गलती बिल्कुल ना करें कि फॉर्म को ना भरें। अगर 18 साल के हैं तो फॉर्म को ज़रूर भर दें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है कि जन्मतिथि आपको जैसे 1 जुलाई तक मांगा गया है तो 1/7 और 2021 ऐसे लिख लेना है और यहाँ से आपकी जितनी भी जन्मतिथि है उसको घटा देना है, बड़े में से छोटा घटाना है। आपकी जन्मतिथि आ जाएगी वर्ष, महीने और दिन में, तो वो वहाँ पे यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप पुरुष हैं, महिला हैं, तो आप पुरुष महिला जो भी हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, यहाँ से रिलेटेड जितने भी हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग लिखते हैं तो आपको जाति लगाना जरूरी होगा, सामान्य के लिए जाति लगाना जरूरी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिए, लेटेस्ट वाला ही लगाइएगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर 3 साल के अंदर आपको लगता है कि 2019 में आपने बनवाया था, 2019 के पहले का आप बिल्कुल ना लगाइए, नया बनवा के ही तभी लगाइए। अगर आपका बनने में कोई असुविधा हो रही है तो आप फॉर्म को भर दीजिए और लेखपाल से संपर्क कर लीजिए, तो आपका जल्दी से वेरीफाइड कर देगा और आपका जल्दी से ही ये जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अस्थाई पता के लिए, आप अस्थाई पता के लिए निवास, तो निवास सभी को लगाना है। निवास आप सामान्य के हों, पिछड़े के हों, एससी एसटी हों, कोई भी हों तो आपको निवास लगा देना है। आपके पास नहीं है तो मैंने प्रोसेस बताया, आपको फॉर्म भरवा देना है सीएससी सेंटर से और फिर लेखपाल से संपर्क कर लेना है, तो आपका जल्दी से जल्दी बन जाएगा, 2-3 दिन में बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार के पता में आपको अपना अस्थाई एड्रेस ही डालना है या फिर अस्थाई एड्रेस को उपरोक्त भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर डालना है। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता के लिए यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी जानकारी, बोर्ड, विषय के लिए यहाँ पे कॉलम छोटा पड़ रहा है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। पूर्णांक, प्राप्तांक और श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, यहाँ पे लिख देना है। प्रतिशत आपको जो भी पॉइंट में आए उनको भी प्रतिशत में लिख देना। प्रतिशत कैसे निकालना है आपको, यहाँ पे टोटल मार्क्स यानी 600 हैं और जितने आपने प्राप्त किए, 300 प्राप्त किए मान लीजिए, तो आप इसको ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं, 100 कर देंगे और यहाँ से आपका जो भी परसेंटेज आएगा तो वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। नेक्स्ट इंटर, सेम इंटर में करना है। यहाँ पे तीसरे नंबर कॉलम में आपके पास अगर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट, CCC, O लेवल, ADCA, DCA कोई भी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं अगर, या फिर ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट 3rd ईयर की लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे है सब कुछ लगा सकते हैं। अगर आपके पास परास्नातक है या फिर और कोई अदर डिग्रियाँ हैं तो उनको आप फॉर्म के साथ में संलग्न करके लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे कॉलम में आपको जो भी डिग्री लग रहा है कि उचित है आपको लगाना चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं, इसका भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जब अंक समान होंगे तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में आपके गांव में 2 बंदे हैं, दोनों के औसत जो निकाला गया वो सेम आया तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि उच्चतर डिग्री किसके पास है। यानी किसी के पास हो सकता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना हो और आपके पास हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसके पास केवल इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो, स्नातक ना किया हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको जो है ये कॉलम जो है फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्य का अनुभव, कार्य का अनुभव आपके पास कितना है तो वर्षों में आप यहाँ पे 2 साल 3 साल का अंकित कर सकते हैं। साथ में आपके कार्य का अनुभव, आपके पास किसी कंपनी में जॉब किया है या फिर कोई कंप्यूटर का जो है अनुभव है तो यहाँ पे सब कुछ आपको संलग्न करना होगा। यहाँ पे आप
पूरे ईयर लिख देंगे तो आप जहां संबंधित जगह से आप वहां पे अनुभव सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और साथ में संलग्न कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोविड से रिलेटेड जो भी डाउट हो रहे थे तो कोविड की रिपोर्ट लगेगी। रिपोर्ट आपके पास डॉक्टर की कोई भी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें लिखा हो कि हाँ मृतक जो है कोविड-19 की वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई है। अगर आप उसके कोई भी रिलेटिव है तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। बाकी विकलांग के लिए या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे आरक्षण की बात वहाँ पे नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि आप आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ जो लिस्ट आई थी उससे ही जो है छूट दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट लगाने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जा रहा है कि मेरे द्वारा जो आवेदन भरा गया है वो सत्य है। अगर कोई आपत्ति होती है तो वो मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। साथ में संबंधित दस्तावेज जितने भी आपने इसमें लगाए हुए हैं उनको संलग्न जरूर कर देना है। आपको क्या करना है कि फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्म को लिफाफे में लेकर जाना है, तो फॉर्म आप वहाँ पर लेकर जाइए। लिफाफा में आप बिल्कुल पहले से न रखिए क्योंकि यहाँ पे जो रिसीविंग लगी हुई है हो सकता है कि फॉर्म को बिल्कुल चेक किया जाएगा। जो आप फॉर्म कहाँ पे जमा करेंगे तो मैं बता देता हूँ कि बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में डीपीआरओ कार्यालय होगा तो डीपीआरओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इन दोनों जगह पे आप फॉर्म को जमा करिए। यहाँ पे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। प्रधान को फॉर्म आप दे सकते हैं उस कंडीशन में जब आप जिला में नहीं पहुंच पाए, ब्लॉक में नहीं पहुंच पाए, आपका वीडियो से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप जल्दबाजी में हैं तो आप फॉर्म को दे दीजिए। वैसे मैं कहूंगा कि आप वीडियो या फिर डीपीआरओ ऑफिस में ही फॉर्म को जमा करें। यहाँ पे आपका फॉर्म सेफ रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप अपना यहाँ पे दिनांक डाल देंगे, जिस दिन आप फॉर्म को भर रहे हैं उस दिन का दिनांक डाल देंगे। बाकी ये जो रसीद है ये प्राप्तकर्ता यानी जिसको आप ग्राम पंचायत में आप प्रधान को देते हैं, विकास खंड में आप जो है ग्राम पंचायत अधिकारी को देते हैं, जिला पंचायत अधिकारी को देते हैं, किसी को जिसको भी देंगे इन तीनों में से आप देख लीजिए, इन तीनों में से किसी को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो लिख करके आपको रसीद दे देगा कि फला डेट में आपने फॉर्म को भर के जो है दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आप शेयर कर दिया करिए जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास वीडियो पहुंचना चाहिए जो इस फॉर्म को नहीं भर पा रहा है, उसके पास असुविधाएं हैं, वो जो है फॉर्म को अच्छे से भर पाए, उसका भी सिलेक्शन हो पाए। 6,000 रुपये का मानदेय है, 1 साल के लिए एकदम कंप्लीट जॉब है और उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपको जो है आगे के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा 2 साल के लिए, फिर उसके बाद भी 2 साल बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपकी बात की बात है, पहले आप इसमें सिलेक्शन लीजिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।